आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर्व पर छात्र छात्राओं व जनप्रतिनिधियों ने भाषण प्रतियोगिता संपन्न कराई। सरकार द्वारा हमें अनेक सारी आरक्षित सीटें दी गई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना। फिर भी ऐसे कुछ तत्व हमारे भारत में जुड़े हुए हैं कि जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। फिर हम कहते हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, जबकि हमारा देश अभी भी वही अटका हुआ है। जब हमारे देश में कोई बेटी का जन्म होता है तो सबसे पहले उसके पिता के उसकी दहेज की चिंता में घड़ी तक पहनना भूल जाता है। मेरा उन सभी लोगों से एक प्रश्न है कि जब वह अपनी बेटी या महिला का इलाज करने अस्पताल में जाता है, जब वह अपनी बेटी और महिलाओं का इलाज करने अस्पताल में जाते हैं, तो क्यों वह एक महिला डॉक्टर को ढूंढते हैं? जब वह यह स्वीकार नहीं कर सकते कि उनकी बेटी आगे ना बढ़े, तो उन्हें यह भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उनकी बेटी या महिलाओं का इलाज एक महिला डॉक्टर करे। आपको मैं पर्यावरण का मनुष्य में महत्व के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पर्यावरण क्या है? इस शब्द को सुनते ही हम सभी के मन में अलग अलग विचार आते होंगे, लेकिन अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो हमारे आसपास का वह परिवेश जिसमें हम मनुष्य, जीव जंतु, पौधे आदि रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। हमारे जीवन में धरती में जीवन के लालन पालन के लिए पर्यावरण प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। पर्यावरण के कारण हमें अन्न, पानी, वायु जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं। पर्यावरण के कारण ही धरती में जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए पर्यावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जरा सोचिए, क्या आप सभी एक ऐसे पर्यावरण में रहना पसंद करेंगे जो अशुद्ध या अस्वस्थ हो? बिल्कुल नहीं। आप कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप एक अशुद्ध एवं अस्वस्थ पर्यावरण में रहें। हम एक ऐसे पर्यावरण में रहना चाहेंगे जो रोग मुक्त हो, एक आदर्श पर्यावरण। एक आदर्श पर्यावरण से कहने का मेरा यह तात्पर्य है कि एक ऐसा पर्यावरण जो रोग मुक्त हो, जो स्वस्थ हो और जिससे पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त ना हो। प्रकृति ने मनुष्य को एक सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। मनुष्य पर्यावरण पे कहीं हानिकारक प्रभाव भी डालता है, लेकिन फिर भी पर्यावरण उसे बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेता है। पर्यावरण से ही संबंधित है। पर्यावरण पे उन्होंने बहुत पहले जिस चीज की आज अवस्था में महसूस हो रही है, पहले उन्होंने इस चीज को दर्शा दिया था और एक बहुत प्यारा शब्द उन्होंने रखा था उसमें, जंगल हमारा चिन्ह, जंगलों का हम। बहुत ही प्यारा, मैं इसमें पूरी चीजों को समाहित करता हूँ कि शायद बहुत ही शानदार शब्द था कि जंगल हमारा चिन्ह, जंगलों का हम, हिटा राम जम चला गए थम थम। अगर आज उत्तराखंड की पहचान हिंदुस्तान के सबसे बड़े बाघ संरक्षण के रूप में होती है, तो हम लोग का श्री सीना बहुत चौड़ा होता है। और बाघ संरक्षण परियोजना आपको मालूम होगा कि ये सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय से संचालित होती है। अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क या राजाजी नेशनल पार्क के अंदर एक बाघ मरता है, तो आपको अमर उजाला, दैनिक जागरण या जो लोकल वेब चैनल है हमारे, इनके माध्यम से आपको पता बाद में चलेगा। पहले वो हाईलाइट हो गए, हेडलाइंस हो गए, शाम को जितने भी नेशनल न्यूज चैनल होते, चाहे आज तक हो गया, NDTV हो गया, वहाँ पे आ जाता है कि एक बाघिन की मौत या एक बाघ की मौत राजाजी नेशनल पार्क में या टाइगर नेशनल पार्क में, या एक हाथी की मौत। जनपद पौड़ी के विकासखंड बीरोखाल ब्लॉक मुख्यालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर्व पर छात्र छात्राओं व जनप्रतिनिधियों की ओर से क्षेत्र पंचायत प्रमुख बीरोखाल राजेश कंडारी की अध्यक्षता में पर्यावरण व स्वच्छता पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें भाषण प्रतियोगिता में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कृत भी किया गया। और मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बीरोखाल है। पर्यावरण संरक्षण में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल मनुष्य हमारे पर्यावरण को कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, वो उसको कितना ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। हमें अपने पर्यावरण को बचाना पड़ेगा और ये कार्य हम पेड़ पौधे लगाकर, उद्योगों से निकलने वाले धुएँ और दूषित पदार्थों का अच्छी तरह से निष्कासन करके कर सकते हैं। और जैसे कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे और जैसे हम कीटनाशकों का उपयोग सीमित रूप में करेंगे, तो हमारा पर्यावरण संरक्षित रह सकता है। जहाँ की सुंदर सा एक दृश्य बनाएं, बदलेंगे तस्वीर, जहाँ की सुंदर सा एक दृश्य बनाएं,
संदेश ये सब तक फैलाएं, आओ मिलकर पर्यावरण बचाएं, आओ मिलकर पर्यावरण बचाएं। अमृत महोत्सव चल रहा है और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग यहाँ पे तमाम तरह से जो काम कर रहे हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, इसी से संबंधित एक हम लोगों ने यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण संगोष्ठी रखी हुई है। और विशेषकर पंचायतों में, जैसे कि मैं अपने विकासखंड की बात करूँगा, लगभग 97 ग्राम पंचायत हैं और लगभग 50 से ज़्यादा हमारे पास पंचायत प्रतिनिधि हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो या ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में मौजूद हो। तो इन लोगों को एक मंच के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए एक पर्यावरण संरक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया है। इस संगोष्ठी के माध्यम से हम लोग अपने जंगलों से कैसे जुड़े और जो एक भ्रांतियाँ तमाम तरह से फैलाई जाती है कि पहाड़ हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, क्यों नहीं है, ये दौर क्यों चलते हैं, क्यों कठिनाइयाँ पैदा होती हैं और इसके लिए सरकारें समय समय पर क्या काम कर पा रही हैं और क्या काम सरकार को करना चाहिए, हम लोग यहाँ पे जीवन यापन करने में कितनी परेशानी महसूस करते हैं, तमाम सब विषयों का समावेश करके एक हम लोगों ने यहाँ पे पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसमें जो बालिका वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे उन लोगों को हम सर्टिफिकेट देके लोग प्रमाण पत्र देंगे खंड विकास स्तर पे जो पर्यावरण संगोष्ठी है इसका, और इसके साथ इसमें कुछ नगद धनराशि भी हम लोग इनको देंगे। सभी कृषक भाइयों को नमस्कार। मैं लोकेंद्रिस्ट कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पाबू। आगामी जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको प्रदान करता हूं कृषि विभाग की ओर से। आशा करता हूं कि आप अपने कृषि कार्यों के साथ साथ अपना जो है सभी जो भी दैनिक कार्य होते हैं आप कुशलतापूर्वक कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जलागम परियोजना ग्राम्य 2 की ओर से परियोजना क्षेत्र एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जलागम परियोजना से स्वरोजगार अपनाकर पलायन पर अंकुश लगाएं।